आपसे नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से विजय और आज हम बात करने वाले हैं अमेज़न के जंगलों के उस जनजाति के बारे में जो कि आज भी आदमखोर है और इंसानों का शिकार करती है। साथ ही अब तक हम सुनते आए हैं कि आदि मानव के ज़माने से कि आदि मानव जो कि जानवरों का शिकार किया करता था तीर बनाकर, लेकिन उसी तरह आज भी जो कि एक इंसानी जनजाति जो कि आदमखोर जनजाति है जो कि अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है और जो आज भी इंसानों का शिकार बिल्कुल उसी तरह करती है जिस तरह वह जानवरों का शिकार करती है। साथ ही ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगे जो कि आज के इस आधुनिक युग में जो कि अधिकतर जो कि देश है जो इतने डेवलप हो चुके हैं, साथ ही विश्व के सभी देशों में अधिकतर लोग जो कि एजुकेटेड है और साथ ही इतने ज़्यादा शिक्षित होने के साथ साथ उन्होंने अपने आप को दिन पे दिन विकास किया और दिन पे दिन आदि मानव का भी विकास होता गया, जिससे मनुष्य इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि वह अब जो कि इस तरह के आदमखोर जनजातियाँ जो कि बहुत ही कम देखने को मिलती है। लेकिन अक्सर हम इतिहास के पन्नों में हमेशा आदमखोर जनजातियों के बारे में और आदमखोर और नरभक्षों के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये रियल में भी होते हैं और आज के ज़माने में भी जो कि अमेज़न के जंगलों में इस तरह की जनजाति पाई जाती है और जिनकी शिकार करने की कला बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह आदि मानव जो कि तीर बनाकर जो कि जानवरों का शिकार किया करता था, ठीक उसी तरह भी ये जनजाति भी इस तरह से मानव शिकार करती है और ये जनजाति बिल्कुल विश्व के जो कि अलग-थलग कोने में अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है। और अगर गलती से भी कोई व्यक्ति या अजनबी या अनजान व्यक्ति इस जगह पर पहुंच जाए, उनके इलाके में घुस जाए और वो रास्ता भटक जाए और अगर गलती से भी इस जनजाति की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ जाती है तो उस व्यक्ति के जो कि ये तीरों से टुकड़े-टुकड़े कर देते हैं और उसके बाद उसे खा जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी लाश तक वहाँ नहीं मिलती है। साथ ही इससे जुड़े हुए कई केसेस और कई मामले ऐसे देखे गए और जो लोग वहाँ पर पहुँचे या उनसी जान पहचान के जो लोग थे जो वहाँ पर रहते थे, उन्होंने भी कई चीज़ों का ऐसा खुलासा किया जो कि लोगों के होश उड़ा देते हैं और आज हम इस वीडियो में इसी सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही इस मामले में कई घटनाएं ऐसी जुड़ी हुई है जिनका जिक्र जो कि एक्नोलॉजिस्ट पॉल रेसोली ने भी अपने एक इंटरव्यू में किया था और उन्होंने बताया था कि वे हमेशा अक्सर इन फॉरेस्ट अमेज़न जंगलों में जाते रहते हैं और वे जो कि उन्होंने साथ ही एक रिपोर्ट में ये भी बताया कि इस अमेज़न जंगलों में जो भी जाता है उन्हें चेतावनी है कि वे इन विश्व के कोने में रहने वाले अलग-थलग प्रजाति जो कि आदमखोर जनजाति इनसे दूर रहे और अगर क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है लोगों के और इनके एरिया में किसी भी अजनबी और अनजान लोगों को आना इनको पसंद नहीं होता और अगर ये गलती से भी इनकी नज़र अगर उन अनजान लोगों पर पड़ती है तो फिर वह इंसान जो कि वापस नहीं आ सकता, उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा और उसके पूरे शरीर पर तीरों से छल्ली कर दिया जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कब उसके पर हमला हो गया। साथ ही उसकी लाश को भी खा लिया जाएगा। अतः इसलिए उन्होंने इसमें चेतावनी भी जताई थी। साथ ही उन्होंने इसमें एक किस्सा शेयर किया था जो कि घटना बहुत ही दर्दनाक और भयानक है। साथ ही पॉल ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि किस तरह से ये जनजाति जो कि बाहरी लोगों को अपने इलाकों में जैसे ही प्रवेश करते हुए देखते हैं, वे उन पर हमला कर देते और उन्हें मौत के घाट भी उतार देते। साथ ही एक किस्सा जो कि पॉल ने पौंडस्कर जूलियस डोरा को याद करते हुए भी बताया कि कैसे ये आदमखोर जनजाति ने जो कि लॉगिंग कंपनी के लिए काम करने वाले एक शख्स को मौत के घाट उतार दिए थे और साथ ही उसके पूरे शरीर के टुकड़े-टुकड़े तक कर दिए थे। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि ये लोग बाहरी लोगों से तो डरते ही है और उनसे नफरत करते और नाराज़ होते हैं कि इनके इलाके में कोई बाहरी लोग आ जाए तो उसे पसंद नहीं करते। साथ ही ये अपने समुदाय के लोगों से भी डरते हैं। साथ ही जो इनके समुदाय में जिन लोगों से इनकी नहीं बनती और जो इस जंगल में अलग-अलग समुदाय बनाकर रहते हैं, वह उनसे भी डरते हैं और उनसे घबराते हैं और साथ ही उन पर भी आदमखोर हमले कर देते हैं और कई बार इन्हें मौत के घाट उतारते हैं, जिनसे जुड़ा भी एक किस्सा सामने आया है। साथ ही यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनकी भी आपस में नहीं बनती है और अगर इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो इन्हें भी अपनी जान का हमेशा खतरा और डर बना रहता है और जिसमें ये बाहरी लोगों से तो नफरत करते हैं, साथ ही ये अपने साथ जो कि अलग-थलग समुदाय बना कर रहते हैं, उनसे भी ये नफरत करते हैं, उनकी भी आपस में नहीं बनती है। साथ ही उनके बीच में भी ऐसे आदमखोर हमले होते रहते हैं और जिनसे ये हमेशा ये जनजाति जो कि डर में और भय में रहती है। साथ ही पॉल जो कि अक्सर जो कि अमेज़न के जंगलों में हमेशा ये रेन फॉरेस्ट में जाते रहते हैं और उन्हें अच्छी तरह से इसके इलाकों के बारे में पूरी तरह से जानकारी है और वह खुद लोगों को अवगत कराते हैं कि यहाँ पर जाना कितना खतरनाक है और ये कहाँ-कहाँ, किन-किन इलाकों में किस तरह के लोग पाए जाते हैं। अतः उनसे सावधान रहने की चेतावनी भी अक्सर पॉल दिया करते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया किस तरह से जो कि यहाँ के एक स्थानीय जो कि व्यक्ति था जो कि इस अमेज़न जंगलों में ही रहा गया था, उसका नाम था विक्टर और उन विक्टर के ही जो कि बहनोई और बहन जो कि आ रहे होते हैं और उन पर जो कि कुछ उन्हीं के समूह के जो सदस्य होते हैं वे घात लगाकर बैठे होते हैं और वे अचानक जो उन पर हमला कर देते हैं और जिसके बाद से ये आदिवासी जिन्होंने उन पर हमला किया उनके बहनोई और बहनों को घेर लेते हैं। इसके बाद उन पर जो कि पूरी तरह से तीरों की बौछार कर देते हैं और जिससे कि उसमें जो कि उसकी बहन किसी तरह से समुद्र को पार कर वहाँ से बच जाती है और किनारे निकल जाती है, लेकिन जो उनके बहनोई होते हैं वह पूरी तरह से घायल हो जाते हैं, उनके ऊपर पूरी तीरों की बौछार कर दी जाती है और वे उसमें मारे जाते हैं और जिसके बाद ये आदिवासी जनजाति जो कि आदमखोर जनजाति उन्हें बहनोई को पूरी तरह से घेर लेती है और उसके बाद उसके
जो कि शव को पकड़ के उसके साथ चीर-फाड़ कर देती है और उसे बुरी तरह से अस्त-व्यस्त जो कि शव समुद्र के तट पर पड़ा हुआ होता है। और जिसमें बाद में जब सुरक्षा कर्मियों द्वारा ये बात पता चलती है और सुरक्षा कर्मी वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर जो कि विक्टर के साथ जो और उनकी बहन के साथ जो सुरक्षाकर्मी वहाँ पर पहुँचे थे, तो उन्हें फिर जब वो वहाँ पे तट पर देखते हैं, तो समुद्र तट पे पूरा खून से जो कि लथपथ पाया जाता है और वहाँ पे बॉडी जो कि पूरी तरह से जो कि अस्त-व्यस्त अवस्था में मिलती है, जो कि कटी-फटी होती है। साथ ही जिस मंज़र को देखकर खून से लथपथ जो कि इस समुद्री तट को देखकर लोगों की रूह काँप जाती है और शव जो कि बुरी तरह से अस्त-व्यस्त और चीर-फाड़ अवस्था में पड़ा हुआ था, जो कि जिसको यहाँ पर बहुत ही बुरी अवस्था में पाया गया था। साथ ही विक्टर ने पॉल को आगे बताया कि यहाँ के स्थानीय लोग किसी को भी कुछ भी नहीं समझते, साथ ही ये आपस में भी इतने ज़्यादा भिड़ जाते हैं और यहाँ पे कोई भी जो कि कानून काम नहीं करता है। यहाँ पे जो कि अगर किसी से भी थोड़ी-सी भी झड़प हो जाए या बहस हो जाए, तो फिर उसकी जान जाने का खतरा अक्सर बना रहता है और स्थानीय लोग जो कि एक-दूसरे अलग-अलग समुदाय बनाकर रहते हैं, जिनकी आपस में नहीं बनती है। अतः उन समुदाय में भी आपस में लोगों की जान का अक्सर खतरा बना रहता है और इस तरह की जो कि घटना होना यहाँ पर आम बात होती है। तो सोचिए, अगर यहाँ पर इस तरह स्थानीय लोगों के साथ इस तरह किया जाता है, तो बाहर का व्यक्ति जो भी यहाँ प्रवेश करता होगा, उसके साथ क्या होता होगा, ये सोचकर भी लोगों की रूह काँप जाती है। क्योंकि जिस तरह जो कि विक्टर के बहनोई के साथ हुआ और उसको तीरों से जो कि उनके ऊपर हमला किया गया और जिसके बाद उनकी बॉडी को जो कि मछलियों की तरह चीर-फाड़ करके खा लिया गया और जिसके वहाँ पर जो कि बॉडी बहुत ही ज़्यादा बुरी अवस्था में और चीर-फाड़ की अवस्था में प्राप्त होती है और जिससे लोगों की रूह काँप जाती है। साथ ही इसमें ये भी बात चलती है और सोचने की बात ये है कि ये जाति जो कि इतनी ज़्यादा खतरनाक और आदमखोर जनजाति है, जो कि आपस में ही लोगों को नहीं छोड़ती है, मारकर खा जाती है। लेकिन इन जातियों का जो कि आकार बोलते हैं कि बहुत छोटा और ये बहुत ही कम इस अवस्था में यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर जो कि 30 से 40 के समुदाय में यहाँ पर रहते हैं इन जंगलों में। लेकिन इनको ढूँढ पाना और देख पाना बहुत ही खतरनाक होता है। ये इतनी सफाई से हमला करते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब उन पर हमला हो गया। साथ ही ये इतने छोटे आकार के और इतने कम हाइट के होते हैं कि इन्हें ढूँढना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। साथ ही इनका जो जीवन है बिल्कुल भी आदमखोर जनजातियों जैसा होता है। जैसे पहले के समय पे जो कि आदि मानव हमला करके जानवरों का शिकार तीर बनाकर किया करता था, पूरी तरह से फिर इनका भी जो कि रहन-सहन उसी तरह से और ये जानवरों के साथ-साथ मनुष्य का भी शिकार करते हैं। यहाँ तक कि ये आपस में भूख में मरने के कारण ये एक-दूसरे को भी खा लेते हैं, ये भी ऐसा बताया जाता है। साथ ही यहाँ की जो जनजाति है आज भी इतने विकसित देश होने के कारण और विश्व में इतने सारे देश जो कि विकसित है और लोग शिक्षित पाए जाते हैं। लोगों के बीच में भी कई तरह के आदमखोर जनजातियाँ पाई जाती है और जो कि लेकिन अब सभ्य हो चुकी है और जो इस तरह के केसेस बहुत ही कम मिलते हैं और सुनने में भी बहुत ही विचित्र लगते हैं और इस तरह के लोगों को जो कि साइको भी कहा जाता है। साथ ही अब तक तो हम ये सुनते आ रहे थे कि मानव ही हमेशा जो कि जानवरों का शिकार करता है, जो कि प्रथा बहुत ज़्यादा साल पुरानी और कई हज़ार साल पुराने से ही चली आ रही है। जब से पृथ्वी में जो कि मानव की उत्पत्ति हुई थी, तब से ये जो कि प्रथा चली आ रही थी कि हमेशा जो कि अक्सर जो कि जानवरों का शिकार मानव किया करता था। लेकिन अब जो कि उल्टा हो गया, क्योंकि अब मानव मानव का ही शिकार कर रहा है और इस तरह की घटना जो कि अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है और आज भी इस तरह की जो कि आदमखोर जनजाति जो कि बहुत ही खतरनाक है और जो कि अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है, जो कि इतनी खुंखार है कि आपस में भी वो लोगों को नहीं छोड़ती है और उन्हें मारकर खा जाती है। साथ ही बाहरी लोगों का भी यहाँ जाना बिल्कुल वर्जित है और अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर जाता है तो वह बचकर वापस नहीं आता। साथ ही आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज के बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।